साथ अब एक स्पेशल गेस्ट हैं कोलकाता से, गौतम शाह, गोल्डीलॉक्स रिसर्च के। गौतम, आज कोलकाता के कुछ कनेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है, लग रहा है एक दो गेस्ट हमारे बैक टू बैक आवाज नहीं सुन पा रहे हैं, लेकिन क्या आप हमें अब सुन पा रहे हैं अच्छी तरह? हाँ जी, हम आपको अच्छी तरह से सुन पा रहे हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और हमारी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं दीपावली की। ये बताइए कि इस साल हमारे व्यूअर्स और आपके फैन ये जानना चाहते हैं कहाँ पे ब्रेकआउट आने वाला है। अजय जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। आपको और आपके पूरे टीम को और आपके सारे व्यूअर्स को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, ब्रेकआउट तो इस साल इंडिया के लिए है। क्या बात कही है, क्या बात कही है। बहुत जरूरी है कि पिछले 3 से 6 महीने का जो पीरियड था इंडिया के लिए एक एग्जाम पेपर की तरह था, और उस एग्जाम पेपर में जिस तरह से इंडिया ने पास किया है, आई थिंक उसकी जो रैमिफिकेशंस है या पॉजिटिव्स हैं वो हम अगले 6 से 12 महीना में देखेंगे। तो आई थिंक एक अच्छा प्लेटफॉर्म बन गया है एक साल की कंसोलिडेशन के बाद की मार्केट यहाँ से चल सके। अपॉर्चुनिटीज काफी हैं, बॉटम अप रही है इस मार्केट में। अपॉर्चुनिटीज को देखिए, रिलेटिव स्ट्रेंथ को देखिए, कई सेक्टर्स हैं जो अच्छे लग रहे हैं, चाहे वो कैपिटल गुड्स हो, रियल एस्टेट हो, पीएसयू हो, ऑटो हो, एफएमसीजी हो, कई बड़े नाम यहाँ से चलने चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि अगले 6 से 12 महीना मार्केट स्टेडी रहेगा। मैं ये सिर्फ ये नहीं कह रहा हूँ क्योंकि आज एक त्योहार है, बट मैं जेन्युइनली फील करता हूँ कि एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है। और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग डेटा देता हूँ, मैंने मार्केट को पिछले 20 साल से देखा है, और हमेशा ऐसा कुछ होता है कि दिवाली के आसपास या तो मार्केट में एक बहुत बड़ा टॉप बन जाता है या बॉटम बन जाता है। और क्योंकि हम एक साल के कंसोलिडेशन से निकल रहे हैं, ये एक परफेक्ट टाइम है मार्केट को ऊपर 18,000 के ऊपर ब्रेकआउट करने के लिए और लाइफ टाइम हाईज की तरफ जाने के लिए। ठीक है, तो गौतम फिर आपसे एक चीज़ हमें लाइफ टाइम हाई के आसपास, वैसे भी आप बता भी रहे थे बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, बैंक निफ्टी तो बकायदा 2% अभी दूर है। गौतम, फिर आपसे यही समझना, आपने बात तो बहुत ज़बरदस्त कही है कि भारत का ही ब्रेकआउट है, लेकिन भारत के इस ब्रेकआउट के अंदर, उसको वेटेज के अंदर कौन कौन से शेयर ऐसे हैं या कौन कौन से सेगमेंट ऐसे हैं जहाँ पर आपको लगता है कि हाँ जल्दी आना चाहिए, ये बहुत बेहतरीन है और यहाँ पे सेफ्टी भी है और ग्रोथ भी है? देखिए, अगर आप निफ्टी को देखेंगे और निफ्टी की जिस तरह की कॉम्पोजिशन है, तो हमें तो वहां पर बैंक्स और आईटी अच्छे लगते हैं। बैंक्स ने जिस तरह का कमबैक किया है पिछले 1 महीनों में, और जिस तरह से करेक्टिव पीरियड में टॉप बैंक्स लाइक आईसीआईसीआई और एसबीआई में जिस तरह की स्ट्रेंथ थी, ये कह रहा है कि अच्छे टाइम पे ये कुछ गजब ही कर जाएंगे। सो बैंक्स में डेफिनेटली फोकस रखिए, और आईटी में रिस्क रिवॉर्ड गजब की है। इतनी बड़ी फॉल आई पिछले 12 से 15 महीनों में, और अब जिस तरह का प्लेटफॉर्म इन आईटी स्टॉक्स को मिला है, आई थिंक वो यहाँ से भी बड़ी तेजी देखेंगे। और मिड कैप आईटी की आप अर्निंग्स देखिए, पिछले 10 दिन में जो मिड कैप आईटी की अर्निंग्स आई है, वो आई थिंक इसको वापस रीरेट कर देगी और सीरियस इन्वेस्टर्स वापस इसके पीछे भागेंगे। तो आईटी और बैंक्स मेरे हिसाब से बेस्ट स्पेसेस है। बट अगर आपको अल्फा जनरेट करना है तो कैपिटल गुड्स में तो रहना बनता ही है, और वहां पर एलएनटी और सीमेंस हमारा टॉप पिक हमेशा से रहा है, वहां कमिटमेंट बनाइए। और रियल एस्टेट पे हमें डीएलएफ गजब का लगता है। मैं पिछली बार भी आपके चैनल पे मैंने कहा था क्या गजब की रिजल्ट्स आई पिछले 2 दिन पहले, और लगता है कि डीएलएफ भी 500 की ओर जा सकता है। तो कई टॉप 7, 8, 10 स्टॉक्स हैं जो यहाँ से अच्छा कर सकते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर लगातार हमारे एक्सपर्ट्स उनकी राय देते हुए, और हमारे साथ एक और एक्सपर्ट कुश बोरा भी जुड़ गए। कुश, हैप्पी दिवाली टू यू, आपकी तरफ भी आएंगे। लेकिन गौतम, जहाँ पर सेक्टर स्पेसिफिक बाजार की आप बात करें, बैंक्स पर पर्टिकुलरली आपने अपना कन्विक्शन बताया, और रियल एस्टेट को भी मैं चाहूंगी कि आप टच बेस करें, क्योंकि दिवाली के स्पार्कल और ग्लिटर्स की अगर बात करें तो रियल एस्टेट स्पेस इससे अछूता नहीं है। एक ऐसा सेक्टर जिस पर लगातार लोगों की नजर होती है, और अच्छे शगुन के मौकों पर इस सेक्टर में अच्छी जान आती है। पिछले साल से लेकर अब तक का रियल एस्टेट की परफॉर्मेंस कैसी देखी आपने? देखिए, अगर आप किसी से भी ऑन द ग्राउंड बात करें रियल एस्टेट के बारे में, तो आपको सब यही बोलेंगे कि अरे फंडामेंटल्स तो काफी अच्छे हो गए हैं, ये डेवलपर अच्छा कर रहा है, प्राइसेस बढ़ रहे हैं सब जगह। तो मैं तो जहां पर भी जाता हूं पिछले 1 साल में हमने अच्छा ही सुना है। और ये देखना जरूरी है कि इतनी बड़ी करेक्शन आई मार्केट में 18,600 से 15,000, 15,500 तक, उस पूरे करेक्शन में जो बड़े स्टॉक्स है रियल एस्टेट स्टॉक्स में, उसमें कोई मेजर फॉल नहीं आई। और वही अगर आप पिछले 20-25 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देख ले, तो जब भी मार्केट में बड़ा करेक्शन आता था, सबसे पहले रियल एस्टेट गिरता था। सो क्लियर है कि इनहेरेंट स्ट्रेंथ है, डिप्स पे बाइंग हो रही है। टॉप स्टॉक्स में रही है। अगर आपको दिल्ली बेस रहना है तो डीएलएफ, बॉम्बे बेस रहना है तो ओबरॉय, बैंगलोर बेस रहना है तो ब्रिगेड और प्रेस्टीज। इसका अगर आप 3-4 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बनाएंगे, आई थिंक इट्स अ गुड वे टू प्ले द एंटायर रियल एस्टेट स्टोरी। ओके, ठीक है। आपसे मैं एक थोड़े गौतम छोटे शेयर्स भी पता करूंगा मिड कैप
आपकी आपकी लिस्ट भी ऑफ कोर्स तैयार होगी, मेरे को वो भी आपसे चाहिए। लेकिन खैर इस बीच बाजार खोलने के बाद सिर्फ 30 सेकंड रह गए मार्केट को। आज ओपनिंग अच्छी हुई है। गौतम, आपसे छोटे मझोले कैटेगरी, मिड कैप कैटेगरी के कुछ वन ऑफ द बेस्ट शेयर्स आपसे चाहिए जो इस संवत में अगले संवत तक अच्छा प्रॉफिट आ जाए, जिसमें से जरूर देखना चाहिए। तो वहां पर हमें कजारिया सेरेमिक्स काफी अच्छा लगता है। आई थिंक स्टॉक फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है, टेक्निकली एकदम सॉलिड है, काफी इंस्टीट्यूशंस इसमें एक्टिव है। तो कजारिया सेरेमिक्स मेरे हिसाब से अगले 1 साल में अच्छा कर सकता है। और सेकेंडली मैं रैडिको खैतान जरूर बताना चाहूंगा, क्योंकि रैडिको एक ऐसा कंपनी है जो पिछले 1-1.5 साल में इसकी बहुत बड़ी री रेटिंग हुई है, काफी टेलविंड्स है इसके पास। और ये जो पूरा जो इतना गंदा सा करेक्शन था मिड कैप्स में अगले 3-4 महीनों में, उसमें रैडिको गिरा ही नहीं। तो मुझे लग रहा है कि ये दोनों शेयर यहाँ से काफी अच्छा कर सकते हैं। बिल्कुल, तो चलिए ये रहा है इस वक्त। गौतम, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खास अवसर पर अपनी एनालिसिस और साथ ही अपने स्टॉक्स मिड कैप कैटेगरी में अपने पसंदीदा शेयर्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो सेरेमिक स्पेस भी है जो कि इस वक्त गौतम के रेडार पर, रियल एस्टेट और साथ ही कुछ और स्पेस जैसे कि ऑटोमोबाइल पर भी नजर हमें रखनी है। लेकिन हमारे साथ